हाँ, तो ये चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3.10 है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हो, ये V दिया हुआ है। ठीक है, सर्किट में, सर्किट देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दिया है एक पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में AC ब्रांच में एक R0 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर्किट का, और A से एक तुमको वायर निकाल के दिया गया है, और जिसमें एक अलग से रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक पॉइंट B पर ये क्या करता है, एक पॉइंट B पर ये स्लाइड की तरह इस R0 पर ये मूव करता है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी मिड पर रखा हुआ है ये वायर, तो बोल रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है कि A और B के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ कि A B पॉइंट पर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि A B पॉइंट पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ, अगर सर्किट का अरेंजमेंट इस तरीके से है। ठीक है, तो और कुछ नहीं करेंगे हम, फिगर को तुम ध्यान से देख लो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें हैवी चीज़ कोई चीज़। ठीक है, इसमें ये तुम देखोगे कि यहाँ पर A B पॉइंट पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जबकि ये रेजिस्टेंस पूरा टोटल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, और पॉइंट बिल्कुल जो R0 के मिड पर है, तो हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके एक सेकंड फिगर बनाया। सेकंड फिगर में हमने AB ब्रांच में R0/2 एक रेजिस्टेंस दिया, फिर BC ब्रांच में R0/2 एक रेजिस्टेंस दिया, यानी कि R0 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देख रहे हैं कि A और B के बीच में दो रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, एक R0/2 एक R, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, और R इक्विवेलेंट निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/RA प्लस 1/R। तो 1/R1, इसको R इक्विवेलेंट को हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, 1/RA, RA की वैल्यू को हम R मान लेते हैं, और RB के वैल्यू को हम R0/2 मान लेते हैं। अब तुमको पता है कि 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1/R1 1/R प्लस 2R0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो यहाँ पर। ठीक, R0 2R और R0। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे, R1 को ऊपर ले जाओगे, पूरा टर्म चेंज हो जाएगा, R0/R0 प्लस 2R, ये वैल्यू R1 की आ जाएगी। अब तुमको पता है कि यहाँ पर वैल्यू R1 इधर आ गई और R0/2 इधर। अब R0/2 इधर इस साइड में है BC ब्रांच में, और AB में R इक्विवेलेंट R1 आ गया तुम्हारा। ठीक, अब देख रहे हो कि R1 और R0/2 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, R नेट कैसे निकालते हैं, R नेट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R0/2। ठीक, ये R नेट निकल के आया है पूरी सर्किट का, तो पूरा सर्किट श्रिंक हो गया या छोटा हो गया, कैसा बन जाएगा, मॉडिफाइड हो गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा तुमको। ठीक, तो पोटेंशियल यहाँ पर से लग रहा है, वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस निकला हुआ है। अब यहाँ पर I की कमी महसूस हो रही कि I कैसे निकले, तो सर्किट में I नेट कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हमको फार्मूला सिंपली पता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देख रहे हो, नेट करंट निकालने के लिए V बराबर IR होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो I बराबर V नेट कितना था हमारे पास भैया, V नेट V ही है, और R नेट अभी हमने निकाला ही है, ये देखो R1 प्लस R0/2, और इसको तुम अरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे 2R1 प्लस R0/2, और ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा, तो 2V/2R1 प्लस R0 हो जाएगा। ये हमारा करंट निकल के आएगा बेटा, ये देख लो ध्यान से। ठीक, अच्छा, हमको वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना था, पॉइंट A और B के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, R1। ठीक है, तो करंट तो वही रहेगी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज हो गया था, यहाँ पर कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया था, इसीलिए करंट तो सेम रहेगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू वही रखेंगे, बस वोल्टेज तुम्हारा यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, I कितना है तुम्हारे पास, 2V अभी निकला था 2R1 प्लस R0। अच्छा, R1 की वैल्यू क्या है भाई, R1 की वैल्यू कहाँ गई, ये देखो, ये निकाली थी R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू है तुम्हारे पास R0 प्लस 2R। ठीक है, कितना समझ में आ गया।
अच्छा, एक जगह और R1 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, है नहीं? तो 2v अपान 2 इंटू R0 अपान R0 प्लस 2R इंटू R0 अपान R0 प्लस 2R। ठीक, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी नीचे एक टर्म में, दोनों टर्म में हमको R0 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से R0 कॉमन ले लो, तो 2v R0, हाँ सही है, तो 2R अपान R0 प्लस 2R, और क्या मिल रहा है हमको यहाँ से 1 ही रखेंगे, फिर R0 अपान R0 प्लस 2R, ये दिख रहा है हमको। ठीक, अब तुमको इसमें क्या दिख रहा है भाई, R0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, R0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, कर दो, क्लियर है। हाँ, इसको फिर तुम एलसीएम लोगे यहाँ से, तो 2v अपान नीचे वाले टर्म का देखो एलसीएम लोगे तो 2R प्लस कितना आ जाएगा, R0 प्लस 2R अपान R0 प्लस 2R, दिख रहा है तुमको। और नीचे इधर देख लो भाई, ये इस तरीके से है ना, इसके मल्टीपल में ये R अपान R0 प्लस 2R। ठीक, ओके, तो ये दोनों, ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, ये बचेगा 2VR अपान, अच्छा ये 2R, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, देखो ये 2R ये दिख रहा है, और ये 2R मिलके क्या बना लेंगे 4R, तो 4R प्लस R0। ठीक है, बस यही तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ठीक है, या ए बी पॉइंट बोल सकते हो।